स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख हो गई है 22 सितंबर 2022, दिन है गुरुवार, हिंदी तिथि आश्विन माह की सिंपस की 2 आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो उस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की। तब तो उससे पहले जान लेते हैं आज के दिन का महत्व। तो आज वाले गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। आज के दिन सच्चे दिल से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मानता है कि जो भी भक्त भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करते हैं उनसे मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण कर देती है। चलिए बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो देखिए, आधार में होगा बड़ा बदलाव, हर 10 साल में अपडेट करा सकेंगे बायोमेट्रिक डिटेल। आधार का दायरा बढ़ाने की तैयारियां शुरू हो गई है। इसके लिए आधार की सरकारी जो एजेंसी है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी उदय, उसने राज्यों से कहा है कि वे सरकारी कामों में जो सरकारी काम है उसमें आधार का जो दायरा है वो बढ़ाए, जिससे कि सरकारी पैसों की बर्बादी रोकी जा सके। वही योजना के मुताबिक राज्यों में सरकारी योजनाओं में आधार ऑथेंटिकेशन का उपयोग बढ़ाया जाए। इसका मकसद डुप्लीकेट और फर्जी लाभार्थियों को योजना के दायरे से बाहर करना है। वह इस काम में तेजी लाने के लिए उदय राज्यों के कर्मचारियों को आधार से जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण यहाँ पर दे रहा है। जो योजना के मुताबिक उदय लोगों के लिए 10 साल में एक बार अपना बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डिटेल आदि को अपडेट भी करना शुरू करेगा। भाई उदय के मुताबिक हर 10 साल में कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक जो डिटेल है उसको अपडेट करा सकेंगे। अभी ये नियम नहीं है। मौजूदा नियमों के मुताबिक 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों को अपना जो बायोमेट्रिक डेटा है वो अपडेट करने की अनुमति दी जाती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो मदर डेयरी का ऐलान, फिर बढ़ सकते हैं दूध और दही के दाम। डेयरी प्रोडक्ट का कारोबार करने वाली कंपनी मदर डेयरी अगले कुछ महीनों में दूध और दही के दाम बढ़ा सकती है, ऐसा संकेत कंपनी के अधिकारी की तरफ से दिया गया। दरअसल मदर डेयरी ने अभी हाल में ही दूध और दही और छाछ के रेट बढ़ाए थे। इसके पीछे लागत मूल्यों की बढ़ोतरी का हवाला देते हुए ये दाम बढ़ाए गए थे और ये भी कहा गया था कि डीजल के दाम बढ़ने से ढुलाई का खर्च बढ़ा है, लिहाजा रेट बढ़ाने के सिवा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। वही कंपनी का ये भी कहना होता है कि दूध दही जैसे डेयरी प्रोडक्ट के दामों में वृद्धि का फायदा उन किसानों को भी दिया जाता है जो मदर डेयरी से अपना माल बेचते हैं। वही इसी के साथ मदर डेयरी ने यह भी उम्मीद जताई है कि मौजूदा जो वित्त वर्ष है उसमें उसकी बिक्री में 20% की बढ़ोतरी कंपनी कर सकती है, यानी 20% की बढ़ोतरी हो सकती है और टर्नओवर 15,000 करोड़ रुपए तक जा सकता है। मदर डेयरी दूध, डेयरी और प्रोडक्ट के अलावा फल और सब्जियों का भी कारोबार करती है। मदर डेयरी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसने साल 2021-22 में 12,500 करोड़ रुपए की बिक्री की थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अब क्रेडिट कार्ड की मदद से कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट। इन 3 बैंकों के ग्राहकों को सबसे पहले मिली है सुविधा। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रूबे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई नेटवर्क पर लॉन्च किया। वही क्रेडिट कार्ड की दुनिया में इससे क्रांति आ जाने की उम्मीद है। वर्तमान में यूपीआई नेटवर्क से केवल डेबिट कार्ड और अकाउंट को लिंक किया जा सकता है। रिजर्व बैंक के ऐलान के बाद अब रूबे क्रेडिट कार्ड को भी यूपीआई से लिंक किया जा सकेगा। वही शुरू में 3 बैंकों को इसकी सुविधा यहाँ पर दी गई है, जो कि है पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक। दरअसल यूपीआई डेवलप करने वाली जो है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई, उसने कहा है कि इससे कस्टमर और मर्चेंट दोनों को फायदा होगा। वही कस्टमर्स के लिए अवसर के नए द्वार खुले और मर्चेंट को ज़्यादा यहाँ पर कनेक्शन का फायदा मिलेगा। वही रूबे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने से क्रेडिट इकोसिस्टम का दायरा काफी बढ़ जाएगा। वही एनपीसीआई ने कहा है कि रूबे क्रेडिट कार्ड का वर्चुअल पेमेंट एड्रेस से लिंक किया जाएगा जो सेफ और सिक्योर पेमेंट का जो ट्रांजैक्शन है उसे पूरा करता है। वही रूबे क्रेडिट कार्ड के अलावा यूपीआई लाइट को भी उन्होंने लॉन्च किया है। ये कम वैल्यू के ट्रांजैक्शन के लिए होगा जो ऑन डिवाइस वॉलेट की मदद से काम करेगा। इसके अलावा भारत बिल पेमेंट सिस्टम के तहत क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन की सुविधा भी शुरू की गई। माना जा रहा है कि रूबे क्रेडिट कार्ड और यूपीआई लाइट की मदद से पेमेंट इकोसिस्टम में क्रांति आ जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो कॉमन केवाईसी को लेकर बड़ी खबर देखिए। बैंक ग्राहकों के लिए वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, नए साल में मिलेगी खुशखबरी। सरकार और रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की तरफ से बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के ग्राहकों के लिए नई नई योजनाएं बनाई जाती रहती है। वही सरकार की तरफ से उठाए जाने वाले इन कदमों से ग्राहकों की सहूलियत बढ़ती है। अब सरकार की तरफ से एक और प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है जिससे आने वाले समय में बैंक ग्राहकों और वित्तीय संस्थानों के ग्राहकों को यहाँ पर राहत मिलेगी। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अलग अलग वित्तीय संस्थानों के बीच लेन देन को आसान बनाने के लिए एक समान अपने ग्राहक को जानो यानी केवाईसी को लागू करने की दिशा यहाँ पर
दिशा में काम यहाँ पर फिलहाल चल रहा है। दरअसल बात यूँ है कि इसका काम नए साल में पूरा होने की उम्मीद है। सीतारमण ने यहाँ पर फिक्की लीड सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि एक ही केवाईसी का विभिन्न वित्तीय संस्थानों में लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जाने की व्यवस्था को लागू करने की दिशा में सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय यहाँ पर संग्रह जो केंद्रीय केवाईसी को ध्यान रखता है और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं कि ग्राहक की तरफ से एक बार अपना केवाईसी जमा करा दिए जाने के बाद उसका इस्तेमाल विभिन्न वित्तीय संस्थानों के लेन देन में कई बार किया जा सके। बात करते हैं अगली खबर की, तो वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर देखिए, कार में सीट बेल्ट अलार्म होगा अनिवार्य, अब ज्यादा सुरक्षित होगी गाड़ी और सवारी। बिजनेसमैन साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे से मौत के बाद सुरक्षा को लेकर सरकार का रवैया बहुत ही सख्त हो गया। दरअसल कार में बैठने वाले सभी लोगों को अब सीट बेल्ट लगाना होगा। सीट बेल्ट नहीं लगाया तो ऑडियो वीडियो वार्निंग मिलेगी। दरअसल अब एम और एन कैटेगरी के वाहनों में भी सीट बेल्ट अलार्म अब अनिवार्य होगा। साथ ही ओवर स्पीड अलार्म भी यहाँ पर इसमें दे दिया गया, यानी ओवर स्पीड जो अलार्म है वो भी अब अनिवार्य होगा। दरअसल परिवहन मंत्रालय या ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया है। वही परिवहन मंत्रालय ने 5 अक्टूबर तक इस पर सुझाव और आपत्तियां मांगी है। दरअसल सभी फ्रंट फेसिंग सीट के लिए यहाँ पर जो सीट बेल्ट है उसे अनिवार्य यहाँ पर कर दिया जाएगा, ये बात इसमें कही गई है। वह सरकार जल्दी से लागू करना चाहती है। वही गाड़ी में 3 स्तर पर अलार्म बजेंगे। पहला, गाड़ी का इंजन चालू होने पर वीडियो वार्निंग, और दूसरा बिना बेल्ट गाड़ी चलाने पर ऑडियो वीडियो, और तीसरा यहाँ पर यात्रा के दौरान किसी ने बेल्ट खोला तो उसमें अलार्म जो है वो बजता रहेगा। ये नया यहाँ पर सिस्टम लगाया गया है। वही सीट बेल्ट के लिए अनिवार्य यहाँ पर कम से कम 100 mm खींचकर लगाई जाए। इसे लॉक में वार्निंग से बचने वाले कई तरह के प्रोडक्ट पर यहाँ पर रोक लगेगी। वही गाड़ी और सवारी इससे ज्यादा यहाँ पर सुरक्षित होगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। व्हाट्सएप पर आ रहा है दमदार फीचर, अब एडिटिंग अंडो और ऑप्शन में बदल देगा यूजर्स का एक्सपीरियंस। व्हाट्सएप पर एक नया फीचर यहाँ पर आने वाला है। दरअसल व्हाट्सएप एडिट मैसेज के फीचर को जल्दी रोल आउट करने वाला है। दरअसल इस नए फीचर की मदद से आप अपने भेजे गए मैसेज को एडिट कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आपने किसी पुराने डिवाइस पर अपना बैकअप को एक्सपोर्ट यहाँ पर किया था तो अब आपको उस नए फीचर की मदद से नए डिवाइस में बैकअप का इनपुट यहाँ पर सिस्टम मिल जाएगा, यानी इसको इनपुट यहाँ पर कर पाएंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप पर आपको क्रिएट पोल्स का फीचर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसकी वजह से आप किसी ग्रुप क्रिएट यहाँ पर ग्रुप के अंदर पार्टी पे जो कितने लोग हैं ग्रुप मेंबर उनके साथ एक पोल शेयर कर सकेंगे। इस पोल्स में ऑडियंस और दोस्तों और परिवार की राय जो है वो यहाँ पर इस पोल्स की मदद से आप जान सकेंगे, यानी ये भी एक नया फीचर आने वाला है। वही वाह बीटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक iOS यूजर्स के लिए व्हाट्सएप ने अनडू डिलीट फॉर मी फीचर रिलीज किया है। इस फीचर को यहाँ पर ये जो फीचर है उसकी मदद से iOS यूजर्स कुछ ही सेकंड्स में अपने खुद के भेजे गए मैसेज को डिलीट मैसेज को यहाँ पर अनडू कर सकेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर। जुलाई में 10 लाख से ज्यादा लोगों को मिली है पहली बार नौकरी। ईपीएफओ ने जुलाई में नए सब्सक्राइबर्स के जो आंकड़े हैं वो जारी कर दिए। वही जुलाई में कुल 18,23,000 के आसपास नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं। वही सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नए सब्सक्राइबरों की संख्या में पिछले साल के मुकाबले 24.48% ज्यादा है। वही श्रम मंत्रालय के मुताबिक नए जुड़े गए सदस्यों में 10,58,000 नए लोग यहाँ पर शामिल है जिनको नई यहाँ पर पहली बार नौकरी मिली है। वही जारी आंकड़ों के मुताबिक ईपीएफओ ज्वाइन करने वाले नए सदस्यों में बढ़ता ये जो ट्रेंड है वो अप्रैल 2022 से लगातार जारी है। नए जुड़े 10.58 लाख सदस्यों में करीब 57% की उम्र 18 से 25 साल के बीच है। वही जुलाई के दौरान करीब 4.07 लाख सदस्य ईपीएफओ से बाहर निकले थे और 11 लाख सदस्यों ने ईपीएफओ छोड़ा और फिर दोबारा ज्वाइन यहाँ पर किया है। वही दोबारा ज्वाइन करने वाले सदस्यों ने फंड ट्रांसफर करके या फिर फाइनल सेटलमेंट के विकल्प के जरिए फिर से सदस्यता है वो हासिल की है। इसमें ई इनिशिएटिव को आसान सी प्रक्रिया मतलब जो इंस्टीट्यूट की जो आसान प्रक्रिया है उसका काफी योगदान यहाँ पर रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तब लोन देने वाले ऐप्स नहीं छुपा पाएंगे, कुछ भी देनी होगी पार्टनर बैंक्स की डिटेल। गूगल ने लोन देने वाले ऐप्स के लिए बड़ा कदम उठाया। दरअसल गूगल प्ले स्टोर पर जो लोन ऐप्स है उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर लोन ऐप से जुड़े पार्टनर बैंक या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लिंक यहाँ पर दिखाना होगा, यानी एनबीएफसी का लिंक दिखाना होगा। वही गूगल ने कहा है कि इस नियम का पालन जो भी ऐप नहीं करेगा उसे गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा। वही गूगल ने यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ हुई कई बैठकों के बाद उठाया है।
दरअसल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गूगल के इस कदम से ऐप के जरिए हो रही धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। गौरतलब है कि भारत में पिछले कुछ समय से लोन देने वाले ऐपों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। साथ ही लोन ऐप्स ऐप्स द्वारा लोन देने वाले ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करने और उत्पन्न ना करने की कई घटनाएं सामने आई थी। वही गूगल ने 5 सितंबर को अपनी पॉलिसी को अपडेट की थी। वही 19 सितंबर तक लोन ऐप को नई पॉलिसी के अनुसार चेंजेस करने थे। वही इस नियम के लागू होने के बाद जो यूजर्स लोन ऐप के जरिए लोन लेने का इच्छुक होगा वह उस ऐप के बारे में जो ज़्यादा जानकारी है वो पा सकेगा। वही ऐसी ऐप के वेब पेज से संबंधित बैंक या फिर NBFC लिंक भी इसमें दिखेगा। वही लाइव लिंक से यूजर्स को ये पता चल जाएगा कि ऐप किस बैंक या फिर कौन से NBFC किसे मंजूरी लोन देने के लिए मंजूरी यहाँ पर दी हुई है। ऐप का उनके साथ टाइप क्या है या नहीं, ये सब इसमें जानकारी मिल जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। दशहरा, दिवाली और छठ पर रेलवे जल्द चलाएगा 10 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन। अक्टूबर महीने में दशहरा, दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहार आने वाले हैं। वही कोविड के बाद इन तीनों त्योहारों पर ट्रेनों में लाखों की तादाद में यात्री सफर करने वाले हैं। वही उत्तरी पश्चिमी रेलवे ने इन्हीं त्योहारों को देखते हुए फेस्टिव स्पेशल ट्रेनों को चलाने की कामयाबी जो है वो शुरू कर दी है, ताकि यात्रियों को आसानी से रिजर्वेशन और सीट मिल सके। वह इन तीनों त्योहारों के मद्देनजर उत्तर पश्चिमी रेलवे मुंबई, कोलकाता, लखनऊ और बेंगलुरु और पटना और हैदराबाद समेत विभिन्न बड़े स्टेशनों के लिए ट्रेन चलाने पर विचार कर रहा है। जल्द ही 10 से 15 जो फेस्टिव स्पेशल ट्रेनें हैं वो चलाई जाएगी। वह उत्तर पश्चिमी रेलवे के कैप्टन CC किरण के अनुसार कोविड के दौरान लोग घरों से बाहर नहीं निकले और त्योहार भी यहाँ पर फीके रहे, लेकिन इस बार जो कोविड के बाद 3 बड़े त्योहार बड़ी संख्या में बड़ी संख्या में यात्री अपने कार्यस्थल से घर आने की संभावना है। उम्मीद है कि इन तीनों त्योहारों पर ट्रेनों में यात्रियों का भारी दबाव रहेगा, इसलिए उत्तर पश्चिमी रेलवे ने अभी से अपनी तैयारी है वो शुरू कर दी है। उन लंबे रूटों की समीक्षा अब की जा रही है जहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन के लिए मारामारी जो है वो होने लगी है। वही ऐसे में जल्दी उत्तर पश्चिमी रेलवे अस्थायी तौर पर फेस्टिव स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा, यानी जो फेस्टिव स्पेशल ट्रेनें हैं उनका संचालन शुरू करेगा। बात अब करते हैं अगली खबर की, तो MP के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। सरकारी कर्मचारियों की एज बढ़ा सकती है सरकार, चुनाव से पहले मिल सकता है बड़ा तोहफा। हर माह घटती कर्मचारियों की संख्या और पदोन्नति पर रोक को देखते हुए राज्य सरकार अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले MP सरकार सेवानिवृत्त जो कर्मचारी उनकी उम्र बढ़ाकर 65 साल करने का सोच रही है। दरअसल राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के राज्य मंत्री प्राप्त अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा ने इस संबंध में एक नोट शीट यहाँ पर लिखी है। इसमें कर्मचारियों की सेवानिवृत्त उम्र को 62 से बढ़ाकर 65 करने की सिफारिश यहाँ पर की गई है। अगले 1 साल में सरकार ने 1 लाख से ज्यादा खाली पदों को भरने का ऐलान किया है, जिसे लेकर जो तैयारियां है वो भी शुरू हो गई है, लेकिन प्रक्रिया जो है वो जटिल है। ऐसे में कर्मचारियों ने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की मांग की है। राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष ने इस मांग को आगे बढ़ाते हुए एक नोट शीट लिखी है। उनका तर्क है कि चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों में पहले से यहाँ पर कर्मचारियों को 65 वर्ष की आयु सेवानिवृत्त करने का प्रावधान है। ऐसे में अन्य विभाग जो कर्मचारी है उनकी भी आयु से तय करने की यहाँ पर प्रावधान किया जा सकता है, यानी ये बात उन्होंने अपनी नोट शीट्स में यहाँ पर लिखी है।